रामचरितमानस को जलाने की जो काम कर सकता है, जो इतना बड़ा अपराध कर सकता है, जघन्य अपराध कर सकता है, आप आने वाले समय में स्वयं देखिएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल होगा क्या। और आज इस देश में रामचरितमानस जला दी जाती है और वो व्यक्ति खुला घूम रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति सनातन के लिए हो नहीं सकती है। पाप के होने के लिए हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, और जो यहाँ पैदा हुए उसे मानना पड़ेगा कि वो हिंदू राष्ट्र में रह रहा है। संत यदि शांत हैं या सनातनी अगर चुप हैं तो इसका गलत अर्थ ना निकाले। सीधे सरल शब्दों में ये कहूँ कि अगर कोई धीरेन्द्र शास्त्री पर उंगली उठाता है तो इसका मतलब उसको अपनी माँ पर भी माँ होने का विश्वास नहीं। इस तरह से आप यहाँ पर इतना बड़ा जनसैलाब आया हुआ है और बाबा बागेश्वर जिस पर जो प्रश्न उठ रहे हैं कि वो लोग आप पाखंड कर रहे हैं, वो लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये तमाम जो है सनातन के जो धर्मगुरु होते हैं, कल के लिए आप भी सनातन के धर्म प्रचार के लिए जो है आप सन्यासी हैं, तो आपको भी कोई लांछन लग सकता है, तो क्या कहेंगे इस तरह की जो बातें हो रही हैं सनातन के लिए? देखिए, लांछन लगने की प्रक्रिया ये तो बहुत पुरानी है। यहाँ तो सीता माता को नहीं छोड़ा, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। तो लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस मैं मुद्दे पर आती हूँ कि ये जो भी यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया है, जो आरोप लगा रहे हैं या जो भी आरोप है, वो आरोप का मैं पूरी तरीके से खंडन करती हूँ। और बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे एक माँ माध्यम होती है बच्चे को पैदा करने के लिए और उसको परवरिश देने के लिए, उसी प्रकार से सनातनियों की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो मानसिक हैं या आत्मिक हैं या वैचारिक हैं, उनको दूर करने का हनुमान जी के तरफ से एक माध्यम मात्र है, अन्यत्र स्थिति में कोई नहीं। तो यहाँ पर शक्ति धीरेन्द्र शास्त्री जी की नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के माध्यम से साक्षात उस सुप्रीम पावर की है जो अदृश्य है, जो परम सत्ता है, जो प्रकृति है। और वह प्रकृति, वह शक्ति जो केदारनाथ को सैलाब में डुबो भी सकती है और मंदिर को बचा भी सकती है। तो यहाँ बात आस्था से भी ऊपर आ जाती है उन तथ्यों की जो तथ्य को लेकर के वैज्ञानिक भी अचंभित हैं। उस राम सेतु की जिसके जिक्र हमने किताबों में पढ़ा लेकिन हमें साक्षात मिलता है। तो यहाँ पर बात है उस सच्चाई की जो दिख भी रही है लेकिन वो बहुत तरीके से भौतिकवादी नहीं है या उसका कोई रूप नहीं है, तो लोग उसको भ्रम मान लेते हैं या उसका दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। तो सीधे सरल शब्दों में ये कहूँ कि अगर कोई धीरेन्द्र शास्त्री पर उंगली उठाता है तो इसका मतलब उसको अपनी माँ पर भी माँ होने का विश्वास नहीं। अंधश्रद्धा के नाम पर जो है संस्थाएं बनती हैं, श्याम मानव जो है जिस तरह से उनको सनातन के धर्मगुरुओं पे जो है पाखंड नज़र आता है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या दूसरे धर्मों में भी जो है इस तरह का जो है झाड़ फूंक होता है, कहीं कैंडल जलाया जाता है, वहाँ क्यों नज़र नहीं आता है इन संस्थाओं को? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि जहाँ सही मायने में पाखंड हो रहा है, जरा श्याम मानव जी उन मदरसों में जाकर के देख दें जहाँ पर इलाज के नाम पर बच्चियों का शोषण होता है या जहाँ धर्म के नाम पर उनको गलत शिक्षा दी जाती है या उनके साथ जो है बलात्कार होता है, वहाँ पर श्याम मानव जी क्यों नहीं पहुँचे? श्याम मानव जी अलीगढ़ में क्यों नहीं आते हैं? श्याम मानव जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं आते हैं जहाँ पर जिहाद उस पराकाष्ठा पर है कि चमत्कार तो छोड़ दो, वहाँ पर लड़कियों का जो है किस तरीके से शोषण किया जाता है, वहाँ पर देश विरोधी किस तरह नारे लगते हैं, वहाँ पर आतंकवाद किस तरह जन्म लेता है। तो ये भी तो एक अंधभक्ति है भाई। वो लोग अपने धर्म को सही मान करके इतने अंधे हो चुके हैं कि मानवता को खत्म करने पर आमादा है। क्या ये श्याम मानव या उनकी संस्था को नहीं दिखता है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। श्याम मानव जी के लिए बहुत से काम है साक्षात रूप में करने के लिए, वो करें, मेरी उनको ये सजेशन है, मेरी उनको ये सलाह है। और अंततः मैं ये कहूँगी कि फिर भी अगर वो नहीं मानते तो मैं ऐसा मानती हूँ कि श्याम मानव को अपनी माँ के माँ होने पर भी विश्वास नहीं होगा। उन राजनेताओं को क्या कहेंगे जो अपने जो राजनीति के साथ साथ जो है आस्था पे भी सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस को जो है गलत साबित कर रहे हैं, प्रतिबंध करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के जो है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हों, प्रोफेसर चंद्रशेखर हो या उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी के महासचिव जो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों का तो मैं ये मानती हूँ कि इनके तो हिंदू होने पर ही कलंक है और अब तो मुझे इस बात का डाउट है कि मतलब ये हिंदू है भी या नहीं, इनका डीएनए हिंदू है भी या नहीं, क्योंकि रामचरितमानस को जलाने की जो काम कर सकता है, जो इतना बड़ा अपराध कर सकता है, जघन्य अपराध कर सकता है, आप आने वाले समय में स्वयं देखिएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल होगा क्या।
क्योंकि बात यहाँ पर किसी के विश्वास की होती है। अगर मैं आपकी माँ का फोटो आपके सामने फाड़ दूँ, जला दूँ, तो ये वही पीड़ा की स्थिति है हम सभी लोगों के साथ। और उससे भी ज़्यादा मुझे दुख इस बात का है कि आज जिस तरीके से कानून या हमारा प्रशासन या हमारी सरकारें स्वतः संज्ञान लेकर के राम रहीम, आसाराम बापू, सुरेश चौहान के यतीम नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, हम खुद उसके प्रतिभागी हैं। मैं खुद महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती निरंजनी अखाड़े से हूँ। तो किस तरीके से स्वतः संज्ञान लेकर के हमारी बोलती बंद करने की बात करते हैं, आज वो क्यों सोए पड़े हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य छुट्टल क्यों खुला घूम रहा है। अगर हम अभी किसी कुरान के बारे में बोल दें, नूपुर शर्मा ने तो एक टीवी बहस में केवल अपनी बात को कहा था, तो यहाँ पर भूकंप आ गया और आज इस देश में रामचरितमानस जला दी जाती है और वो व्यक्ति खुला घूम रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति सनातन के लिए हो नहीं सकती है। और यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर आकर के कम से कम धर्म के साथ खड़े होकर के उस युद्ध में अपनी प्रतिभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि कम से कम हम उस अदृश्य शक्ति को ये तो उत्तर दे सके कि नहीं, हम अधर्म के साथ नहीं थे, हम खड़े हैं और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि संत यदि शांत हैं या सनातनी अगर चुप हैं तो इसका गलत अर्थ ना निकाले। विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति इस समय उन लोगों की हो रही है जो सनातन विरोधी गतिविधि में संलिप्त हैं। तो उनके लिए एक सनातनी चेतावनी है, एक माँ की चेतावनी है, एक भारतीय बेटी की चेतावनी है कि आस्था के साथ, विश्वास के साथ खिलवाड़ ना करें। उसके साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। आपकी तरह ही व्यथित जो है बाबा बागेश्वर भी हैं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी व्यथित होकर करके उन्होंने यही कहा कि आप सब लोग मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो दूसरी तरफ से आवाज़ उठ रही है कि ये देश जो है कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। देखिए, ये जो दूसरी तरफ वाले लोग हैं ना, ये लोग अनपढ़ जाहिल लोग हैं। इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि जिस देश में उनका जन्म हुआ या वो जहाँ रह रहे हैं वो तो स्वतः ही हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। केवल एक औपचारिक घोषणा की आवश्यकता है जो कि एक कागजी है। जैसे आज आधार एक वो आधार बन गया कि जिसमें जो नाम लिखा होगा वही बाप माना जाएगा। लेकिन अगर बाप का नाम है राम और आधार में लिख गया रामा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाप बदल गया। बाप तो राम ही रहेगा ना। वो एक टेक्निकल मिस्टेक है कि रामा लिख गया तो उसको बदलाव किया जाता है। इसी तरह संविधान में केवल बदलाव होना है। ये देश तो हिंदू राष्ट्र था, वो किसी तरीके से गलती से रह गया है, तो अब उसकी हम औपचारिक घोषणा चाहते हैं। बाकी हमें ये किसी से अधिकार चाहिए नहीं। बाप के होने के लिए हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। ये देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। और जो यहाँ पैदा हुआ है उसे मानना पड़ेगा कि वो हिंदू राष्ट्र में रह रहा है। और ये हमारा बड़कपन है, ये हमारे संविधान की दी हुई स्वतंत्रता है कि आप सुकून से यहाँ रह पा रहे हैं, तो सुकून से रहिए। लेकिन बाप का नाम बदलने की कहोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। सनातन में कण कण में भगवान का जो है रूप दिखाया गया है, ये हमारा जो है दर्शन रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गंडकी नदी से जो है शालिग्राम आ रहे हैं, भव्य स्वागत हो रहा है। अयोध्या में जो है भव्य राम मंदिर बन रहा है। जिन लोगों ने अस्तित्व पे जो है सवाल उठाए थे, जो कहते थे कि ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर वहीं बनेगा, ये तारीख नहीं बताएंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे ये लोग जो आज इतना बड़ा भव्य राम मंदिर? देखिए, उन लोगों की तो बोलती स्वयं मंदिर बन रहा है तो उनकी बोलती बंद हो गई है। और हारे हुए इंसान के लिए बोलना ये मेरी शैली नहीं है। क्षमादान बहुत बड़ा दान है, लेकिन ध्यान रखें क्षमा ही दान दे रहे हैं। माला है लेकिन भाला भी साथ में है।